इतनी लीचड़ औरत है कि इसने इतना बड़ा बड़ा फोटो लगा रखा है उस लड़की का रोते हुए, और व्लॉग की शुरुआत ही उस बच्ची के रोने से, जहां वो आंसू पोंछ रही है, वो छोटी सी क्लिपिंग डाली। कितना शातिर है, शर्म तो इस औरत को बिल्कुल भी नहीं आती। और हाईलाइटेड में कुछ ऐसी ऐसी क्लिपिंग डाल रखे हैं जिससे कि लोगों को क्यूरियोसिटी बने कि नहीं हम तो देखेंगे इसमें और क्या क्या है, क्यों इसकी सास ने हाथ जोड़े। हाथ क्यों जोड़ता है इंसान? जब इंसान तंग हो जाता है तो लोग सोचेंगे ऐसे कौन सा तंग आ गए भाई कि हाथ ही जोड़ लिए। अभी क्या है ना, तुझे आदत है, तू सारे दिन बाहर भटकती है, उनको थोड़ी ना इतनी भटकने की आदत। और उसमें जब वो रो रही है, आंसू पोंछ रही है, इतना जूम इन जूम आउट करके कहती है अब्बा को बुला दे। दरवाजा खुला रहता है इसके घर का, घर नहीं है भाई साहब, चौक है इसका, चौक। एक तो वैसे ही सारे दिन कैमरा रहता है तो जो कुछ घर में होता रहता है वो सब ये अपलोड कर करके अपलोड कर देती है। लेकिन जो चीजें नहीं भी अपलोड करती है ना, तो भी दरवाजा खुला रहता है, पूरी आवाजें बाहर जाती रहती हैं। और इतनी जाहिल औरत है ना ये, जितनी आपको लगती है ना हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं है ये। असल में तो ऐसे आप आवाज सुन लोगे ना तो शौक में चले जाओगे। और कह रही है पापा को बुलाओ, बाबा को बुलाओ, तुम्हारे अब्बा को बुला दे। अब्बा से तूने बात तक तो कराई नहीं है इससे एक बार भी, अब्बा को बुला दे। और वो लड़की भी तो देख लो मना कर रही है, वैसे तो टसवे बहा रही है बैठ के, वैसे गद हिला के मना कर रही है अब्बा को बुला दो। मतलब वो परेशान हो रही है, क्योंकि आपने अगर पॉडकास्ट सुना होगा पहले, इससे पहले वाला, तो क्योंकि इसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है 4 आदमियों के साथ जाते हुए। भले ही वो इसके गांव के होंगे, पर कोई भी लड़की मैच्योर होती हुई बड़ी बच्ची वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। इतना लंबा सफर, अभी सफर भी कोई ऐसे इसलिए फ्लाइट से तो भेज नहीं रही है कि 2-1 घंटे में पहुंच जाएगी, ट्रेन के टाइमिंग है और ऑफ कोर्स वो ट्रेन से ही जाएंगी। तो अगर ये 12 साढ़े 12 बजे यहाँ से निकलते हैं, यानी कि 1 बजे की जो ट्रेन है वो अगले दिन सुबह 5 बजे इनको पहुंचाती है, जो अक्सर आपने देखा है जिससे चालू सफर करती है। तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी टाइम का सफर रहता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम की ट्रेन इनको मिली है, लेकिन सफर उतने ही घंटे का होता है। तो इतने घंटे के लिए किसी भी अननोन पर्सन के साथ, जिसमें एक फीमेल भी साथ में नहीं है, उस लड़की को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसलिए वो बार बार इस चीज के लिए कह रही है कि आप सर से बात कर लो, एक हफ्ता और रुक जाऊं, क्योंकि वो उसकी सास नहीं जा रही है। पीछे से आपने सुन ही लिया होगा, वो तो मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है कि सास कह रही है तो हम चले जाएंगे। सास को अभी ये भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि सास चली जाएगी तो इसको फिर लोग ताने मारेंगे, बस भेज दिया, हो गया तेरा, इतना ऐसे ही बुलाया था, इतने दिन के लिए बुलाया था, क्योंकि अभी अभी मकान लिया है जिसको डेडिकेट कर दिया है सास ससुर के लिए। हमने तो सास ससुर के लिए मकान लिया है, लोगों को खुश कर दिया, ओ अपने सास ससुर के लिए मकान ले लिया, अब तो इसके सास ससुर यहीं रहेंगे, और यहीं रहेंगे तो फिर भाग क्यों रहे भाई इतनी जल्दी, बस इतना सा हो गया, 4 दिन में निकल लिए। इसलिए चालू अभी जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड है और व्यूज की भी डिमांड है, क्योंकि दादा दादी को साथ मौका मिलेगा बच्चे के खेलने का। तो इसलिए दादी, भले ही दादा एक बार को चले जाएं, क्योंकि वो आए इतने टाइम के लिए थे, जाना तो इनका तय था, लेकिन अभी दादी को रोका जा रहा है। हालांकि दादी कह रही है कि भाई वो समझ रही है इस बात को कि बच्चे अनकंफर्टेबल हो रही है तो मैं चली जाऊं, लेकिन ये नहीं भेजना चाहेंगे। तो अब तू खुद चली जा, तू खुद चली जा, अपनी माता जी को भेज दे, माता जी चली जाएंगी ना, नान साथ में ले गए, माता जी चली जाएंगी, छोड़ आएंगे, वापस आ जाएंगे, तेरे पास तो बहुत पैसा है। और नहीं तो अपनी नाक नीची कर और अपनी जो ईगो तेरी 7वें आसमान पर रखी है ना, उसको जरा नीचे लेकर आ और इसके पापा से बात कर, इसके पापा को यहाँ पे बुला और उनकी बेटी को उनको हैंड ओवर करके भाई अपनी बेटी को अब ले जा, क्योंकि इसके स्कूल खुल गए हैं। ये होती तेरी इंसानियत। पर इंसानियत नाम की चीज की उम्मीद हमें इस औरत से करने में ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा बेकार की बात है कि इससे इंसानियत की उम्मीद की जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। और मम्मी कह रही हैं, भाई साहब फ्रेम में आ रही है मम्मी बराबर से। मम्मी कह रही हैं आज मैं सब्जी बना रही हूँ, आज मम्मी बना रहे हैं मेरे पसंद की सब्जी, जो मैं मोदा में खाता था। सब्जी पसंद है, मम्मी के हाथ की सब्जी पसंद है, वहाँ से सारी सब्जियाँ पसंद है, वहाँ की दालें पसंद है, घी पसंद है, सब कुछ पसंद है, पर रहना मुंबई में। वाह रे हिपोक्रेट लोग। और जो फिर सासू माँ ने एक डायलॉग बोला, अब नहीं आएंगे, और ही कैसे हंस रही है भाई अपने काले से मसूड़ों के साथ। ऐसी हंसी कौन हंसता है? पहले भी कहा था इसके भाई ने स्कूटी वाली हंसी हंसती। भाई ना तो इसकी हंसी असली, न इसकी आवाज असली, न इसके दांत असली, न इसकी स्किन असली, इसका कुछ भी असली नहीं है। तो फाइनली सारे जो है हाईलाइट डालने के बाद क्या चाहता निकल ले हो, अम्मा के बाद, इसके बाद, उसके बाद थोड़े थोड़े दिन में, मुश्किल से 4 दिन भी इसकी अलमारी सही से नहीं रहती होगी, फिर मैसी कर देते हैं। अभी क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाता है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, चालू के जहाँ में आपका स्वागत है। ये मेरी बिल्कुल भी रियल वॉइस नहीं, ये तो मैं बेबी वॉइस बना बना के बोलती हूँ जब आपको दिखाना होता है कि
देखो मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ, कितनी अच्छी बहू। और आजकल मेरा पार्वती, तुलसी विरानी, प्रेरणा, हाँ कभी कभी SSK वाली जो मेरी भाभी हैं उनके रूप भी निकल कर आ रहे हैं। वो आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। जब तक मेरी सास रहेगी, जब तक मेरी सास रहेगी तब तक मेरी एक्टिंग रहेगी। हाय फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट डे हो चुका है। तो आज बराबर वाले घर में कुरान ख्वानी करा रहे हैं, जिसकी खबर तो हमें पहले से थी कि भाई ऐसे हो ही नहीं सकती तुम कुरान ख्वानी ना कराओ। तो उसके बाद ही हम लोग जो काम होगा वो हम काम शुरू करवाएंगे। और नए शुरुआत में तो ये सब कराना ही चाहिए। अब सोचने वाली बात ये है कि भाई साहब अब रमजान के दिन कितने से रह गए, पूरे रमजान इसके घर में काम चलेगा। मतलब एक तो इंसान होता है कि सुकून से रोजे रखे, उसको ज्यादा एग्जॉर्शन ना लेना पड़े, इसलिए बहुत सारे लोग जो ना अपनी साफ सफाई घर के या भारी काम वो सब पहले निपटा लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों के घर में गेहूं तैयार करते हैं, मतलब धो धा के उसको आटा आटा पिसवा के रखवाते हैं, मसाले तैयार करवाते हैं, ग्रोसरी मतलब इस तरह से डालने वाला जो अपने हाथों से ही तैयार करवाते हैं वो हो गया, पर्दे वगैरह धो दिए, अपना सारे सोफे कवर, ये भारी काम जितने भी है नीट एंड क्लीन कर लिया। तो वो सारे काम पहले से करा लेते हैं, जिससे कि रोजे जो है एक तो पाक साफ घर में और सुकून के साथ रोजे आए और रखे जाएं वो। और फिर उसके बाद जब ईद आती है तो फिर तो नेचुरली करनी ही पड़ती है। बहुत सारे लोग व्हाइट वॉश भी कराते हैं, जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई वो ही एक ऐसा बड़ा सेलिब्रेशन वाला मौका होता है जो अल्लाह की नेमत से हमें जो है देखने को मिलता है कि जब 30 रोजे रखते हैं और उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला ने खुशियां मनाने का मौका दिया। तो इसलिए वो सारे काम भी होते हैं। तो ज्यादातर कोशिश ये करते हैं लोग कि जो भी एग्जॉर्शन वाले काम, थकान वाले काम या ऐसे फैलावे वाले काम है वो रमजान से पहले ही निपटा ले। लेकिन नहीं, इन औरत को क्या फर्क पड़ता है भाई, इनका क्या करने वाले दूसरे हैं। तो अब ये ठुक ठाक ये सब काम चलेंगे और ईद से पहले हो सकता है कोशिश करें, पर 1.5 महीने में ये सारे काम निपट जाएंगे। आपको लगता है? ना ना ना। तो कायदा तो ये कहता है कि भाई इसको ईद निकल जाने देनी चाहिए थी। वैसे भी कौन सा 10 दिन में 5 दिन में तेरा काम निपट जाएगा, जो तेरे सास ससुर को घर मिल जाएगा। अभी जब तेरे सास ससुर आ गए हैं तो तू उसमें फोल्डिंग मंगा के उनको आराम से सुला दो, ताकि उनको जमीन पे ना सोना पड़े। और जब ईद निकल जाएगी उसके बाद तुम तुड़वाना फुड़वाना जो कुछ करना है वो कर लेना। पर ये औरत रुकने वाली नहीं है भाई साहब, किसी भी उससे ये करवा के छोड़ेगी, चाहे भले काम ईद से पहले निपटे या ना निपटे। तो फनी भी अपने काम में बिजी है। जब से इसका बापा ये माँ पापा आए ना भैया, तब से फनी बड़ा बिजी रहने लगा। वैसे तो यही सोफा बेड तोड़ता रहता था, लेकिन अब दिखाना भी तो जरूरी है। हम रेस्टोरेंट जाते हैं फ्रेंड, हम काम करने जाते हैं फ्रेंड, तो सारा सामान जो बच्चे आ रहे हैं उनका खाने पीने का सब सामान वगैरह सब मंगा लिया है। वहाँ पे अपना चटाई वटाई बिछा ली। और वो पढ़ने वाले बच्चे जो मदरसे से आते हैं तो वो सब तैयारी इन्होंने कर ली। तुम्हारा फेस तो आज कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहा है। तू चापलूसी करते करते बस चापलूसी बन चुका है पहले ही। भाई देखो, पहले तो ये पैसों के लिए करता था, ठीक है ना, अब इसलिए करना है कि नाराज नहीं करना। ऐसे ही तो मैं चापलूसी करता रहूंगा और धीरे 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 चीजें जितना है उसमें सब में पार्टनरशिप लेता रहूंगा। अभी मकान में तो मिल गई है। पिज्जा तुमने ये क्या करा, उसी में निकाल के लेकर आना चाहिए था, बेवकूफ कहीं की। इसकी भाभी ने, मतलब अब ननद भाभी का इतना प्यार लटक रहा, मेरी नाई ननद, मेरी नाई भाभी, मतलब ऐसे ननद भाभी हो रखे हैं। ओफ, वो सीरियल फेल कर रखे हैं भाई साहब इन्होंने। उन्होंने ओवरनाइट वो बनाए, ओट्स बनाए और इसके लिए भेजे कि तू वेट लॉस कर ले मेरी प्यारी गुड़िया, चन्नी नन्नी नुन्नी मुन्नी प्यारी सी गुड़िया। मैंने पहले भी तो तेरा वेट लॉस करवाया था, लेकिन पहले मैंने सर्जरी करवा दी थी तो तेरा जल्दी से ड्रास्टिक वेट लॉस हुआ था। अब नहीं होगा, अब तुझे डाइट से करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डाइट करते हैं, चलो ओवरनाइट ओट्स खिलाते हैं। भाई ओट्स जो है वो एक अच्छा सोर्स है, अगर आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। और मैंने ये देखा है कि मैं जब ओट्स डाइट पर जाती हूँ ना तो मेरे इंच लॉस अच्छे से होते, लेकिन हर किसी के मुंह पर ताला नहीं लग सकता, जैसे कि ये इस जैसे इंसान के तो बिल्कुल भी नहीं। ऑफ कोर्स मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं धीरे धीरे करके अपने जैसे नॉर्मल खाना खा रही होती हूँ बीच बीच में, तो मेरा ना ऐसे रहता है, कभी भी मैं अपना वेट लॉस जर्नी पर चली जाती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर लेट गो कर देती हूँ। लेकिन अभी तो माशाल्लाह से कंटिन्यूअसली मैं कर रही हूँ पिछले 6-8 महीने से, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती ना कि जो प्रॉब्लम मेरे साथ चल रही है वो प्रॉब्लम मेरी बढ़ जाए, क्योंकि अभी मेरे साथ कुछ और चीजें भी लग गई हैं। तो उसके चलते ही अब मैं छोड़ नहीं रही बीच में से लगातार। मतलब डाइट तो कंट्रोल है ही है, एक्सरसाइज का ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि बैक पेन हो गया था तो जिम नहीं जा रहे थे, वॉक पे नहीं हो रहा था, जा नहीं पा रही थी। अभी सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है तो मेरे को थोड़ी सी सर्दी से प्रॉब्लम होती है। बस ठीक है, थोड़ा सर्दी अब और कितने दिन की बची है, 26 तारीख के बाद तो फिर धीरे धीरे दिन जो है वो अपना खुल जाता है, वापस से बैक टू अपना जिम सब कुछ करेंगे। पर हाँ, डाइट मैंने बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। तो इसको भेजा है ओवरनाइट इसके लिए। और ओट्स वैसे बहुत ही अच्छे, और ओट्स खाने के बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं। आप अगर चाहिए ना कि भाई आप ओट्स डाइट पर जा रहे हो तो आप मुझे कर लेना, कांटेक्ट कर लेना, इंस्टा तो आपको पता ही है मेरा। तो मैं आपको कुछ कुछ रेसिपीज जो मेरी नहीं बनाई हुई है, बट हाँ ओट्स की ही रेसिपीज जो आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से ले सकते हो। जैसे कि मेरा जो सबसे पसंदीदा पता है क्या है अभी, ये मतलब इससे पहले मैं क्या खा रही थी जब तक सर्दी नहीं आई थी, मैं खा रही थी दही में एक कुकुम्बर कद्दूकस करके और उसमें ही ओट्स को डालकर 1-2 घंटे के लिए रख दिया, उसमें चिया सीड भीगी हुई वो थोड़ी सी मिला ली और उसमें
उसमें एक तड़का लगाती थी। फिर मैं तड़का किस चीज़ का होता है, उसमें बस काली मिर्च और हल्का सा काला नमक मिलाती थी दही में बाद में खाने के टाइम पर, और एक तड़का लगाती थी। एक या दो हरी मिर्चें ले लो, थोड़ा सा जीरा ले लो और एक दो लहसुन के दो जवे ले लो, और उनको बहुत ही आधे चम्मच घी से वो डाला, क्योंकि इतना घी तो डॉक्टर भी अलाउ करते हैं, और वो तड़का उसके अंदर डाल दिया। और भाई साहब इतना बेहतरीन लगता है, जैसे आपने वो खाए होंगे ना कर्ड राइस, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे। आप चाहें तो बॉइल्ड राइस जो होते हैं उनके साथ भी आप उनको बना सकते हो सम टाइम, और ब्राउन राइस होते हैं ना तो वो ज्यादा थोड़े बेहतर रहते हैं। आजकल तो वो रेड राइस भी आ रहा है भाई जो डाइट के लिए, लेकिन क्या ही इतने चोचले करने जब आपको ओट्स मिल जाएंगे। ओट्स को अलग अलग फॉर्म में आप खा सकते हो, मसाला ओट्स बना के, ओट्स की खिचड़ी बनाकर, दूध वाला ओट्स बना या दही वाला ओट्स बना। और ये जो ओवरनाइट ओट्स है ना, ये रहता है, ये दूध में भिगो के रख देते हैं, उसमें चिया सीड डाल देते हैं, दूध में भिगो देते हैं, और ऊपर से फिर इसमें आप हनी डाल लो मीठे के लिए। मैं तो शुगर फ्री मिला लेती थी। या फिर आप जो है और ऊपर से कोई भी या तो आधा एप्पल डाल लो या तो आधा बनाना, तो ये डाल लो। और एक वो चीज आती है, मिक्सचर आती है, डाइट मिक्सचर के नाम से बोली जाती है अपने इधर, जिसमें कुछ सीड्स मिक्स होती हैं, इसमें काजू बादाम किशमिश होती है, ब्लैक रेजिन्स होती है, और ये जो सीड्स होती है ना, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, सनफ्लावर सीड, ये सब कुछ मिक्स होती है। ऐसे मिक्सचर सा आता है वो, थोड़े से आप 1 चम्मच के करीब वो उसमें स्प्रिंकल कर लो और फिर अपना खा लो बड़े आराम से। और यही सारी चीजें, सेम चीजें आप कर्ड के साथ भी कर सकते हो। तो वही भाभी ने इसको भेजा। अभी क्या है, इसका तो चटोरपन कम होने से रहा, तो ये इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहले तो इसको बस ये आकर्षित कर रहा था कि वो जार में बनाकर भेजा। तो जो सिपर जार वगैरह होते हैं ना, जो कांच के होते हैं, उसमें आपको चाहे तो पानी पी लो, चाहे तो आप उसमें स्मूदी पी लो, चाहे तो आप ये ओट्स बनाकर रख दो, ये भी आप कर सकते। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे खूबसूरत जार आ रहे हैं चौड़े मुंह के, कि आप उसमें बनाकर फ्रिज में ऐसे रख दो और उसी में ही आप आराम से खा सकते हो। तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और उसी में प्रिपेयर भी हो जाता। तो इसको वो अट्रैक्ट कर रहा था, ना कि उसके अंदर की चीजें। और फिर सब कहती है मुझे तो उसमें खाना था। और कैमरा रखने के बाद भाई साहब इसने फजीता कर दिया होगा इस लड़की। मैं बात कर रही हूँ पिज्जा की। तो जो भाभी ने भेजा था, पिज्जा ने क्या करा, उसको शिफ्ट कर दे दिया, क्योंकि उनका बर्तन कांच का बर्तन लौटाना था, उसको इसको शिफ्ट करके किसी बाउल में डाल के मुझे तो उसमें खाना था। चल पागल। भाभी ने मुझे बताया था कि फ्रेंड्स वो ना ओवरनाइट ओट्स है, तो उन्होंने मुझे भेजा था कि वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तू तो बिल्कुल भी नहीं खा पाएगी। क्योंकि जब उनको आप पानी में पका लेते हो लाइक खीर की तरह से, मैं भी कभी कभी ऐसे बनाती हूँ कि आपने थोड़े से पानी में ओट्स डाला और ओट्स को जो है हल्का सा जो है पानी के साथ पका लिया, और फिर उसमें डबल टोन मिल्क मिला लिया, और जितना आपको रखना है, जैसे दलिया आप खाते हो वैसा, और आपको मीठे के नाम पे शहद मिला लो, या तो फिर आप जैगरी पाउडर भी, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कम वेट लॉस करना है, तो आप जैगरी पाउडर पे भी डाल सकते हो। जैगरी का आजकल सिरप भी आता है मार्केट, तो स्वीट के लिए वो भी डाल सकते हो। या फिर आप मिश्री है ना, धागे वाली मिश्री आती है, उसको ग्राइंड कर रख लो, उसका पाउडर फॉर्म में बना के, वो ज़्यादा अच्छा बताते हैं वैसे, तो उसका भी आप थोड़ा सा वो लेकर डाल सकते हो। या फिर शुगर फ्री लेना चाहो तो शुगर फ्री डाल लो, ऊपर से बनाना वगैरह सब डालो और खा लो, तो वो फिर भी थोड़ा बेहतर लगता है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट ऐसे डायरेक्ट भीगे हुए होते हो, जो भीगे हुए होते हैं ना, ये होते हैं स्टील कट, यानी कि आपके मतलब पूरे के पूरे साबुत पीस होता है। जो ओट्स का जो दाना होता है ना, वो पूरा साबुत होता है, और हमें जो मिलते हैं वो कटे हुए मिलते हैं। तो इसलिए वो जो ना साबुत दाना होगा ऑफ कोर्स, तो वो थोड़ा सा मोटा रह जाएगा और भीग कर वो फिर ना थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन जिसने खाने की आदत बना ली, तो भाई वो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो इसको वो देखने में ही पहली बात तो अच्छा नहीं लगा, तो बस वो जार मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। गंवार कहीं की, जार नहीं, तुम गंवार हो। मैंने कहा पिज्जा मेरे और दे दो। मैंने देखा पूरा का पूरा कटोरे में मुझे पलट के दे दिया। अरे चलो वहाँ पे, वो मुझे वापस भी तो खाना था भाभी का। कहती है वो तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कुछ चीज नीचे थी कुछ चीज ऊपर थी। ऑफ कोर्स जब उसको भिगो कर रखते हो तो थोड़ा थोड़ा चीजें, कुछ चीजें नीचे बैठ जाती है, उसको चम्मच मिक्स करके ही खाना होता है। और इसने पलट कर कटोरे में दे दिया। और भाई साहब कटोरा कटोरे से मुझे हंसी आई। जो पेट पेरेंट है ना, वो समझ जाएंगे ये कटोरा किसका है। भाई साहब कैसा, ले चालू अपी, भाभी ने इतने अच्छे जार में भेजा और तेरी प्यारी बहन ने तुझे किस में दे दिया। जार में खाने का तो शौक था, पिज्जा तुमने क्या किया। कहती है मुझे बोतल अच्छी लगी तो इसलिए मैंने धो के अच्छी रख दी। तो चालू बताती है वो तो वापस देनी है भाभी की। तो हाँ तो दे देंगे ना, मतलब वो हड़पना चाहती थी। ओ माय गॉड, टिपिकल वुमेन। भाई साहब ये लड़की नहीं रही है, ये टिपिकल वुमेन हो गई है। जैसे औरतें होती है ना, कोई अच्छा बर्तन लगा किसी का, लौटाती ही नहीं है। भाई साहब मैंने ऐसे बहुत किस्से सुने। हमारी अम्मी हमेशा कहती रहती थी तेरी चाची के यहाँ मेरे बर्तन गए हैं, तेरी खाला के यहाँ मेरे बर्तन गए, उन्होंने ऐसे मुझे भेजती थी छोटी सी को, कि देखो ऐसी उनको दिखा कर हमारी ऐसी कटोरी होगी बर्तनों पे। तो भाई साहब फीमेल सब चीज छोड़ सकती हैं, लेकिन अपने बर्तन किसी के घर चले उनको नहीं भूल सकती। इवन फराह खान तक भी बोलती है मेरे बर्तन लौटा दो। कहती मुझे कितना शौक था, मैंने सोचा था आप सबको दिखाऊंगी।
खाऊंगी ये, नहीं नहीं चलो अभी तुम स्पॉट में खाओगी, क्योंकि तुम स्पॉट में खाने लायक हो, तुम उसमें अच्छे फैंसी से जार में खाने लायक नहीं हो। मैंने सोचा था आप सबको दिखाऊंगी कि देखो मैं नई नई फैंसी चीज खा रही हूँ। चल गवार, ये नई नहीं है, ये तो मैं 15-16 साल से खा रही हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये खाने का इतना मजा नहीं आएगा जितना जार में आता। मैंने कहा था ना साबुत वाला है ये, हम जो मंगाते हैं वो टूटा हुआ दाना होता है और वो इंस्टेंट ओट कहलाता है, और ये वाला रोल्ड ओट्स कहलाता है, यानी कि साबुत दाना होता है। और एक होता है स्टील कट ओट्स, यानी कि वो बिल्कुल दाना सा होता है, जैसे ऐसे लगता है मानो दलिया, क्योंकि इसी को ही जब पीट के जैसे वो बनाते हैं, जैसे चावल को, मतलब अब मैं सीधे तरीके से समझाऊंगी, जैसे चावल से वो बनाते हैं, चिवड़ा टाइप का बनाते हैं, वैसे ही इस दाने से जो उसको स्टील कट ओट्स बोलते हैं। और फिर उससे तैयार हो जाता है रोल्ड ओट्स, और फिर उसको जब और ज्यादा इंस्टेंट करा देते हैं, ये और छोटा टुकड़ा हो जाता है। तो कुल मिला के ये 3 फॉर्म में आता है। तो ये वाला जो ये खा रही है कटोरे में रोल्ड ओट्स है, तो ये क्या होता है, साबुत होता है, इतना ज्यादा गलता नहीं है, मतलब ये ऐसा लगता है जैसे घुला नहीं हो दूध में, थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है। और जो इंस्टेंट वाला होता है वो घुल जाता है, क्योंकि वो इसी का दाना टूटा हुआ दाना होता है। तो आप ऐसे ही मानकर चलो कि एक होता है साबुत दाना चावल का और एक होता है टूटा हुआ दाना चावल का। और अगर टूटे हुए दाने से आप खिचड़ी या कुछ भी बनाते हो तो वो थोड़ा सा चिपकी चिपकी सी बनती है, और साबुत की खिली खिली बनती है, बस एग्जैक्टली वही, लेकिन काम दोनों सेम ही करते हैं। लेकिन इसको जो रोल्स ओट्स होते हैं इसको भिगोना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि दाना साबुत है, बड़ा है। स्टील कट ओट्स को जो है थोड़ा गलाना पड़ता है, पकाना पड़ता है, और इंस्टेंट जो है वो डायरेक्ट आप खा लेते हो। जैसे आपने 15-20 मिनट के लिए भी आपने दही में भिगो के रखा तो भी खाने लायक हो जाता है। और अच्छे से फैंसी से जार में भाभी ने बनाकर भेजा था, और पिज्जा ने हाँ बेचारी का सत्यानाश कर दिया, दिखाने का कंटेंट ही खराब कर दिया। हाँ चालू पे अच्छी लगती है, जो लोग नहीं भी, जो चीज नहीं भी अच्छी लगती ना, तो वो ऐसी फैंसी सी चीज में देख के अच्छी लगती है। हाँ बेटा तू भी ये खा, तुझे फायदा देगा। और पता है जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उसके लिए भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। मेरे पापा ओट्स की रोटी बनवा खाते हैं, ज्वार की, ओट्स की, बाजरे की, मक्का की, वो पर डे बदलवा के खाते हैं। कहते तुमने तो ओवरनाइट ओट्स को दलिया बना के रख दिया, तो वो एकदम ऐसे डर गई है पिज्जा इससे चालू की इसका सब कहने से, और वापस से उसी जार में फिर से पलट रही है चम्मच से। रहने दो, अब रहने दो, ऐसे मत करो रिजा, बहुत मेरा दिल ऐसे हो जाएगा। देखा, ये बताने की कोशिश करिए कि जो भाभी ने इसको अच्छी चीज भेजी है, इससे इसका दिल बुरा हो रहा है, तो तू खाएगी कैसे अगर तेरा दिल बुरा हो रहा है तो? बेवकूफ गंवार। भाभी ने बेचारे ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की, ले भाभी ये कर दिया तुम्हारा पच। क्या है ये? वो गंवार भी आ गया, ये तो इससे भी बड़ा गंवार है। देखो फनी, इसने पूरा पलट डाला। कैसा होता है ये खाने में? हाँ खा ले, ऐसा लगेगा जैसे तू गाजर का हलवा खा रहा है। और भाई साहब 1 चम्मच खा लिया, और उसके बाद जो गंदा सा मुंह बनाया है, छी 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 छी, भाभी की मट्टी पलीत कर दी दोनों ने मिल। ले लो भाभी और ले लो। हरमनसाई में तुमने तो भेजा अच्छा अच्छा करके के, क्योंकि स्क्रिप्ट की डिमांड थी ना, अच्छे से दिखाओ, पहले जैसे रिश्ते दिखाओ, एक दूसरे की केयर करने वाला बताओ, एक दूसरे की जो है याद करने वाला बताओ, कि हम उनको याद करते हैं, वो हमारे लिए ये करते हैं, हम उनके लिए वो करते हैं। ले लो मजे ले लो। किए कराए पे पानी फेरना इसको कहते हैं। एक्चुअली किए कराए पे पानी फेरना नहीं, एक दूसरे लहजे में भी बोलते हैं नासत फेरना। भाई साहब इतना गंदा मुंह मैंने इस आदमी का नहीं देखा भाई 3 साल में, क्योंकि 3 साल से तो देख रहे हैं हम इसका शक्ल, बाकी सबकी तो 5 साल से 6 साल से देख रहे हैं, इसकी तो 3 साल से देख रहे हैं। जैसे कड़वा गंदा सा कुछ खा लिया हो, सड़ा हुआ कुछ खा लिया हो, सड़ा हुआ कीड़ा मर गया हो इसमें या खीरा मर गया हो इसमें, कह नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है, कि क्या मर गया इसमें, क्या मरा हुआ खा रहा है भाई तू, और से वो उसमें है ही क्या, बेवकूफ आदमी। फ्रेंड्स वैसे भी मैं थोड़ी सी हिम्मत करने वाली थी, और फनी ने तो मेरी हिम्मत ही तोड़ दी। वैसे भी तू नहीं खाने वाली थी, क्योंकि जब तक फनी नहीं आया था तूने तो उससे पहले ही कह दिया था, नहीं पिज्जा ऐसे मत करो, मेरा दिल खराब हो जाएगा। नहीं चालू अपी, तुम नहीं कर पाओगी, तुम ऐसे ही रहोगी मुटल्ली। मुझे ना फ्रेंड्स ये फैंसी नाश्ता समझ में नहीं आता, मुझे तो आता है पिज्जा, बर्गर, मोमोज, बिरयानी, कोरमा, नाल गोश्त, मुझे यही समझ में आता है। तो मुझे ये कभी नहीं पसंद आया, लेकिन भाभी ने बहुत तारीफ की थी तो इसलिए मैं खा रही। भाभी खा रही हैं, भैया खा रहे हैं, वो ठीक है। तू कभी नहीं हो सकती, क्योंकि तू जबान पे लगाम नहीं लगा सकती। तुझे अपनी जबान पे लगाम लगाने के लिए अपने पति का सहारा चाहिए, कि तुम मुझे कसम दे दो अपनी। तू तो कसम भी तोड़ देती है, अपने पति की कसम भी खा गई और लड्डू भी खा गई। उनको ना फ्रेंड्स ये चीज़ों का बहुत शौक है। देखो हमारी स्क्रिप्ट की डिमांड है इसलिए हम भाभी की तारीफ कर रहे हैं, और भाभी की स्क्रिप्ट की डिमांड है इसलिए भाभी ने बना के भेजा। भाभी अपनी वीडियो में बताएगी कि देखो मैं अपने लिए ओवरनाइट ओट्स बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं चालू के लिए भी भेज देती हूँ, और चलो ये एक पैक में चालू के लिए भिजवा देती हूँ। वो भाभी के व्लॉग में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स हमें। अगर भाभी ने आलस नहीं किया होगा तो, और व्लॉग बनाया होगा तो, और आलस करेगी तो हो सकता है ना भी रिकॉर्ड करे। और फ्रेंड्स ये बहुत हेल्दी भी होता है, और वेट लॉस के लिए भी बहुत बेनिफिशियल
स्पेशल है, तभी तो तुझसे नहीं खाया जाएगा, क्योंकि तुझे तो आदत है नाल गोश्त खाने की, तेल चढ़ा चढ़ा के। एक एक बिलान का तेल जब तक तेरे कौरमे के भगोने पे नहीं होगा तुझे कैसे हजम होगा। तो ये वेट लॉस में हेल्प करता है। और भाई साहब कितना कैड़ा जी करके, इतना पक्का दिल करके इसने एक चम्मच मुंह में डाला, और एक्सप्रेशन भी पूरा, मतलब वो निगलने लायक भी उतनी देर कैमरा मुंह में नहीं छोड़ा। और कट्टू अगले सीन में दिखा दिया लेटर, वो आ गए हैं हमारे ससुर साहब पारे लेकर, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे आ गए, हमें दिखाना है ना फ्रेंड्स, कुरान खुआनी है। तो हमने दिखाई नहीं शक्ल कि भाभी ने कैसी बना के भेजा है। फनी ने तो यही कहते थे जैसे इसमें कुछ मरा हुआ पड़ा हो। छी 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 छी, भाभी की इतनी बेइज्जती। भाभी जी नेकी कर और दरिया में डाल, इसी को कहते हैं। और उसके बाद वही कुरान खुआनी हुई है, फिर ये खड़े होकर जैसे नात वगैरह पढ़ते हैं, फिर वो सब हुआ है। फिर वहाँ पे जो फातिया वगैरह पढ़वाते हैं, पानी वानी पढ़वाते हैं, मिठाई वगैरह रख के वो सब कुछ करवा दिया। बच्चों को पैकेट बना के खाना बना के वो पैक करवा दिया। इसका मतलब खाना यहाँ पे नहीं खिलाया है, पैक करवा कर ही दे दिया है उन्होंने, कार्टन बॉक्स में डालकर। अरे वाह माशाल्लाह से, आज तो आप बड़े अच्छे रेडी हुए हो। हाँ, अभी अभी आपने फ्लैट में मेरा नाम डलवाया ना, तो मैं उसको कम से कम 1 महीने तक तो तुम्हारी तारीफ करूंगा। फिर उसके बाद मुझे कुछ और चाहिए होगा तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा असली रूप दिखाऊंगा। फिर तुम वो मेरे को चीजें दिला दोगी तो फिर मैं तो कुछ 1 महीने तक तुम्हारी तारीफ करूंगा। तो जितना गंदा टिंट लगा रखा है ना फनी, उतनी ही तारीफ कर रहा है। ये बड़े बड़े झुमके, वो भी हिजाब के अंदर से कान निकाल के। भाई इतने तो तू शादी में भी रेडी होकर नहीं गई थी, जब तू ससुराल की तरफ से शादी में गई थी, कम से कम ये पहन जाती तो फिर भी थोड़ी ढंग की लगती। क्या बकवास सूट पहन के गई थी, क्या नन्हे नन्हे से कान के बुंदे पहन के गई थी। ये जो लटकन है ये क्यों छोड़ गई थी, तुझे नहीं पता था वहाँ शादी में जाना? अच्छा, वहाँ शादी में जाने का प्लान इमीडिएट बना था, क्योंकि किसी को नीचा दिखाना था, किसी की रिश्तेदारी में घुसना था और किसी के साथ हाथ मिलाना था। बस डील डन, ठीक है मैं शादी में आऊंगा, डन डन। बस तुम माशाल्लाह बहुत रेडी हो गई है, बहुत प्यारी लग रही हो, इतने सारे टिंट लगा के, ऐसे जैसे गाल पे क्या क्या लगा लिया हो धब्बा सा। बताओ तुम कहाँ जा रही हो? हम घूमने जा रहे हैं, अम्मा पापा को आए हुए कई दिन हो गए हैं, तो हमने उनको घुमाया नहीं है, तो हम उनको घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ओ भैया तू मत ले जाया कर उनको घुमाने के लिए, क्योंकि वो तू जब भी घुमाने ले जाती है ना बेचारी वो हाथ जोड़ लेती है। अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट भी, माशाल्लाह तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो, और थोड़ी सी सारी भी लग रही हो, मतलब बहुत प्यारी लग रही हो और बहुत सारी लग रही हो, समझ जाओ, बहुत प्यारी बहुत सारी। चलो अपी, अगर सूट लूज करवा लोगी, लूज सिलवा लोगी, तो उससे ऐसा तो नहीं है ना कि तुम थोड़ी कम दिखोगी तो तुम उतनी ही। हाँ बस ये है कि सूट लूज सिलवा लिए तुम अपने कंफर्ट जोन के लिए, और फिर एक बार ये पहन लिया है कट्टू, ये अगली बार इसकी अम्मी को पहने हुए देखोगे आप ये सूट। चलो चलो हैदर की मम्मा चलो। अरे तुम बाबा हो तो वो अम्मा होना चाहिए, मम्मा क्यों है भाई वो? चलो चलो चलो। अब पता नहीं क्या उसको हाथ उठाना सिखा दिया है छोटे बच्चे को, तो भैया वो हाथ उठा के सलाम कर रहा है जैसे उसके बाबा करते हैं। चलो भाई अस्सलाम वालेकुम। और अगर उसको इस तरीके से सलाम करना सिखाया है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है, माशाल्लाह सलाम कर रहा है बच्चा इस तरीके से। क्योंकि भाई बच्चों के इस तरीके से ना, पता है हम छोटे छोटे बच्चे तो बोल तो पाते नहीं है, तो हम उनको सलाम करना सिखाते तो ऐसे हाथ लगा के सिखाते हैं, सलाम कर दो, तो हाथ से सलाम करते थे बच्चे। तो अगर सलाम करना सिखाया है तो भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है, अप्रिशिएटेड। अरे देखो देखो सलाम कर रहा है। इतने तो उसके अम्मा बाबा को भी खुशी नहीं हो रही जितनी उसकी छोटी अम्मा को खुश हो रही है। लेकिन सारे फ्रेम से डॉटर खाला क्यों गायब है भाई? डॉटर खाला फ्रेम से बिल्कुल आउट है। क्या हो गया डॉटर खाला, सदमा लग गया क्या? हम इतने टाइम से ऐसे चाकरी कर रहे हैं, हमें तो कभी कुछ नहीं दिया, और देख लो जुम्मा 8 दिन हुए हैं सास ससुर को फ्लैट नाम करवा दिया है। अरे कोई बात नहीं, रजिस्ट्री तो तब भी तुम्हारे नाम थी, हमारा ही नाम ले ले, अपने सास का नाम लिया, हमें अच्छा नहीं लगा, चालू अभी लगे तो ना लगे। भाई साहब तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए वैल्यू भले ही चाहे उनकी भी दिखाने के लिए ही हो। फनी ये चप्पल पहनूं क्या वो चप्पल पहनूं? तुम कुछ मत पहनो, पैदल चली जाओ। सॉरी पैदल तो नहीं जा सकती, वो चलेगी नहीं ना इतना, नंगे पैर चली जाओ। फनी कह रहा है ये वाली पहन लो, ये वाली पहन लो। फ्रेंड हम सब जा रहे हैं एक गाड़ी में, चालू और अपनी उनकी फैमिली जा रही है एक गाड़ी में, क्योंकि चालू हमेशा अपनी अम्मा के साथ ही बैठती है, और डॉटर खाला और उसकी अम्मा को डॉटर खाला और उसकी बेटी को, क्योंकि वो काम वाली है, हम उनको घर के काम समेटने के लिए, अपनी अलमारी जमाने के लिए, टॉयलेट बाथरूम धुलवाने के लिए, और किचन में खाना बना के रखवाने के लिए, सब समेटने के लिए, सारे काम के लिए यही छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि गाड़ी में उनको वॉमिटिंग होती है, लेकिन घर में काम करने में उनको बहुत खुशी होती है। और वैसे भी वो नौकर है, हम उनको ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहते। हमारी माँ अम्मा पापा यहाँ पे 2-1 दिन के लिए आए हैं, बस हम उन्हें घुमा रहे, ये परमानेंट वाले हैं, वो टेम्परेरी है। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, फनी दूसरी कार में आ रहे हैं, तो इसलिए हमने टैक्सी ले ली है। ये फनी हमारी कार
में आ रहे हैं और हम टैक्सी में जा रहे हैं और पिज्जा को और खाला को नहीं लेकर आ रहे, नान वहीं आ जाएगा। नान आया ही नहीं, भाई ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की, पढ़ाई पे ध्यान दो अपना। और ये देखो अम्मी ने हमारी उतरन पहन रखी है। अब अम्मी हमारी उतरन पहनती है, क्या करे अम्मी, कितने बुरे दिन आ गए। भाई भाभी ने बिल्कुल पल्ला झाड़ दिया, हम नए सूट बना नहीं रहे। हमने कहा अम्मी देखो हम एक बार पहन लेंगे उसके बाद आपको दे देंगे सूट। अभी हम आप और मैं मिलकर हम उतरन दिया करते थे दूसरों को, अब तुम मेरी उतरन पहनो। भाई साहब अम्मी के दिन बुरे आ गए। यहाँ पे लहर है, लहर आगे बैठी, जिसको सबसे ज्यादा वॉमिट होती है उसको लेकर जा रही है और बेटी खाला को छोड़कर जा रही है। वाह, बेटी खाला सिर्फ काम के लिए और अम्मी घूमने फिरने के लिए, चला फिरा जाता नहीं अम्मी से। उससे ज्यादा तो डॉक्टर खाला घूम लेती हैं, भाई घुटनों में तकलीफ है फिर भी घूम लेती हैं। तो हमने सोचा हमें बाबा का भी घुमा लिया है, जाए चलो आज। हाँ बेटा सही है, चलो घूम लेंगे और फिर हम हाथ भी जोड़ लेंगे। तो ये जा रहे हैं घूमने के लिए। मैं बनाऊंगी इसका पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 भी बनाऊं, वैसे तो पार्ट 2 में लपेट दूंगी। तो वो कल हम अपलोड करेंगे आराम से बना के, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, मुझे अर्जेंट कहीं ऐड होना है, शामिल होना है। तो तब तक के लिए ये वाला पार्ट अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।